शहर लाहौर स्मोक के निर्गे में आ चुका है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इंतहाई ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सुबह के औकात में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 700 से तजावज़ कर गई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मौजूदा मजमूई शरह 202 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर सरे फहरिस्त है। अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा के दबाव में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आलूदा हवा दिल्ली से चंडीगढ़ बशमूल अमृतसर लाहौर में दाखिल हुई। शहर हर तरफ धुआं है और जहरीली गैसेस और गर्द गुबार के बादल छाए हुए हैं। शहरी आंख, नाक और गले की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की हिदायत सामने आई हैं। तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इंतहाई ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सुबह के औकात में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 700 से तजावज़ कर गई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 202 रिकॉर्ड, जबकि लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा के दबाव में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। आलूदा हवा दिल्ली से चंडीगढ़ बशमूल अमृतसर लाहौर में दाखिल हुई और शहर में हर तरफ धुआं है। जहरीली गैसेस और गर्दो गुबार के बादल छाए हुए हैं। शहरी मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आंख, नाक और गले की बीमारियां फैल रही हैं। माहिरीन के शहरियों को मास्क लगाने और मैदानी इलाकों से गुरेज करने की हिदायत सामने आई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शहरी अपना ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। तो शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे हैं और शहर लाहौर आलूदा तरीन सरे फहरिस्त है। और मनाजिर अब अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सुबह के मनाजिर हैं जहां पर बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है और हद निगाह तक चीज़ें ब्लर हो चुकी हैं। स्मोक की वजह से देखने में दुश्वारी पेश आ रही है। सांस की बीमारियां फैल रही हैं। इसके अलावा आँख, नाक और गले की बीमारियों में भी शहरी मुब्तला हो रहे हैं। इसके साथ साथ नया हिदायतनामा भी जारी किया गया है जिसमें तलबा को भी बाहर जब वो निकलें या स्कूल जाएं तो मास्क लगाने की हिदायत सामने आई है। साथ ही साथ उनके बारे में ये भी कहा गया है कि मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ असम्बलीज़ भी अब बाहर नहीं होनी चाहिए और जितना हो सके मैदानी इलाकों से परहेज़ किया जाए, वहाँ पर ना जाया जाए। माहिरीन की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। अभी आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा हैं। मज़ीद जानते हैं इस बारे में राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी भी शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह में मौजूद है? बिल्कुल जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ताहाल जो है वो 96H मॉल्टन जो कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह है वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त भी मुलाकात का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर पहुँचे तो उनके हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा थे। मुलाकात की यहाँ पर और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि जो इनिशियली गुफ्तगू हुई उस पर वज़ीर आज़म की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि इस मौका पर जो है वो जो गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी इक़दाम करार दिया है, जबकि जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक भी किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात में गुफ्तगू, जबकि गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आइनी तरमीम का कारगर साबित होगी, ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। जबकि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था, जबकि पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की इशारे मुस्बत रुझान की तरफ बढ़ रहे हैं और महंगाई में वाज़िया तौर पर कमी आई है। इस मुलाकात के मौका पर यह कहना था वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। ताहम ये मुलाकात तकरीबन 30 मिनट से ज़ायद गुजर चुके। ये मुलाकात अभी भी जारी है और आइंदा के सियासी लाएअमल के हवाले से और दीगर अहम अमूर के हवाले से मशावरत भी जारी है। जी।
अहम अमूर पर मुशावरत अभी भी जारी है। राव दिलशाद हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई से कम आमदनी वाला तबका परेशान है। ओपन मार्केट में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की बहाली ना होने से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर हैं। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 855 रुपए और 20 किलो का थैला 1710 रुपए में फरोख्त हो रहा है। परचून में दुकानदारों ने अपने अपने रेट्स लगा रखे हैं। 10 किलो का थैला 855 से 870 और 20 किलो 1810 से 1850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल घी की कीमत 500 और फरोख्त 518 रुपए हो रहा है। दर्जा दोम की कीमत 470 और 480 से 485 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। चीनी होलसेल 132 और परचून में 140 से 145 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। कम आमदन वाले तबके ने वज़ीर आला से खाने पीने की बुनियादी अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। शहर की बड़ी इलाजगाहें मुस्तकिल सरबराह से महरूम। मेयो गंगाराम और जिना अस्पताल में मुस्तकिल MS नहीं है। लेडी एचिसन और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ को भी मुस्तकिल इंतजामी सरबराह ना मिला। PIC के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए मुस्तकिल तैनाती लटक गई। इजाफी चार्ज देने से इंतजामी अमूर मुतासर है। हुकूमती लापरवाही की वजह से शहर की बड़ी इलाजगाहें बदस्तूर एडहॉकिज्म से दो चार हैं। मेयो अस्पताल, गंगाराम, जिना अस्पताल, लेडी एचिसन और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद नहीं। PIC के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर भी मुस्तकिल तैनाती नहीं हो सकी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के DG का ओहदा अरसे दराज से खाली है। शहर की अहम इलाजगाहों में इंतजामी ओहदों पर आर्जी चार्ज की वजह से इंतजामी और माली अमूर मुश्किलात का शिकार है। मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर डिवीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। दाखिली रास्तों की सख्त नाकाबंदियां। 1875 लीटर मिलावटी दूध, 400 किलो मुर्दा मुजरे सेहत गोश्त, भारी मिकदार में एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी गई। 1943 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जबकि 29,31,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। संगीन खिलाफ वर्जी पर 7 मारूफ फूड पॉइंट्स बंद, जबकि एक मुकदमा दर्ज। नाकाबंदी के दौरान 7,52,000 लीटर दूध और इसके अलावा 48,000 किलो मुर्गियों का मुआयना किया गया है। DG फूड अथॉरिटी का ये कहना है। मजीद जानते हैं इस बारे में कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से लाहौर डिवीजन में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदियां की गई हैं, जिसके नतीजे में 1875 लीटर मिलावटी दूध, 400 किलो मुर्दा मुजर सेहत जो गोश्त है वो, उसके साथ साथ जो भारी मिकदार में दीगर एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो तलब की गई हैं। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि 1943 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में खिलाफ वर्जी होने पर 29,31,000 के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जबकि 7 मरूफ फूड पॉइंट्स को बंद भी किया गया है, जबकि एक जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में जो DG पंजाब फूड अथॉरिटी उनकी जानिब से बताया गया है कि मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर ये मिलावटी दूध तलब किया गया, जबकि नाकस इंतजामात पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जबकि इसके अलावा किचन एरिया में मच्छरों मक्खियों की भरमार भी पाई गई। मुलाजमीन के मेडिकल आदम मौजूद भी पाए गए, जिसके पेश नज़र न सिर्फ भारी जुर्माने किए गए हैं बल्कि एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चालान के साथ साथ कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी और मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी। CTO की जानिब से मजीद क्या कहा गया, इस बारे में हमें वकास अहमद अपडेट करेंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आज शहर में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने वालों और बगैर हेलमेट गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस हवाले से CTO लाहौर की तरफ से तमाम जो सर्कल अफसरान थे उनको हदायत की गई थी कि वो अपनी निगरानी में इस क्रैकडाउन को यकीनी बनाएं, और इसमें जहाँ पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीं पर 2 जो वायलेटर्स हैं जिनमें कम उम्र ड्राइवर्स हैं और वो अफराद हैं जो बगैर लाइसेंस से गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वो कम उम्र ड्राइवर्स जिनकी उम्र बहुत कम है या वो गाड़ी लेके या बाइक लेके बगैर लाइसेंस के बाहर निकलते हैं, तो उनकी ना सिर्फ चलान किया जा रहा है बल्कि उनकी गाड़ी और मोटरसाइकिलें भी थानों में बंद करवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ वो मोटरसाइकिल सवार या फिर कार सवार जिनके पास लर्नर परमिट था, वो शायद उसकी अभी जो तारीखें जो वो वैलिड हो या उसकी जो तारीख है वो ख़त्म हो चुकी हो, दोनों सूरतों में और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनके ख़िलाफ़ भी ना ड्राइविंग लाइसेंस ना होने का जुर्माना जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से CTO लाहौर का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से काफ़ी आगाही मुहिम भी। जी वकास, आपका बहुत शुक्रिया।
चौकी इंचार्जेस के तकर्रुर और तबादले। सब इंस्पेक्टर एतजाज लक चौकी इंचार्ज अड्डा प्लॉट तैनात। सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर जमील चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी तैनात हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर नजम अब्बासी चौकी इंचार्ज FC तैनात, जबकि सब इंस्पेक्टर सनी बशीर इंचार्ज सुपर टाउन से चौकी इंचार्ज वागा तैनात हो चुके हैं। इन तैनातियों के बारे में मजीद तफसीलात आबिद चौधरी हमें बताएंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये मुतअद्दिद चौकी इंचार्ज के तबादले कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर एतजाज लक है जिन्हें चौकी इंचार्ज अड्डा प्लॉट तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर जमील को चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी, नजम वासी को चौकी इंचार्ज FC, सब इंस्पेक्टर सनी बशीर को इंचार्ज सुपर टाउन से चौकी इंचार्ज वागा तैनात किया है। इसी तरह रिजवान गफार है जिन्हें चौकी इंचार्ज गुलदस्त, सब इंस्पेक्टर इंतजार को चौकी इंचार्ज लखों की और मोहम्मद अफजाल बेग को चौकी इंचार्ज बाईपास तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद चौधरी। UC 137 शादीपुरा में वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक के एजाज़ में खाने का अहतमाम किया गया। लीगी रहनुमा इरफान अली भट्टी की जानिब से खाने का अहतमाम किया गया। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। मज़ीद अहवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं UC 137 में, जहाँ पर लीगी रहनुमा इरफान भट्टी की जानिब से वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक के एजाज़ के अंदर एक नाश्ते का अहतमाम किया गया, जहाँ पर अहले इलाका ने शिरकत की, मसाइल भी बताए और साथ ही साथ मज़ीद भी गुफ्तगू हुई। मज़ीद क्या तफसीलात है अली परवेज़ मलिक साहब से ही जानते हैं। सर में बताइएगा, लोगों की जानिब से इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने इन दोनों भाइयों का, जिन्होंने आज अपने वसी दस्तरख्वान के ऊपर एक दफ़ा फिर हम सब साथियों को, जो हम एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक ख़ानदान की तरह, उन सब को आज यहाँ पे आके जो हमारे लिए इन्होंने ये पुरतकल्लफ़ नाश्ते का एहतमाम किया, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और यकीन माने, ये नाश्ता तो एक बहाना होता है, असल में तो ये सारे जो भाई बैठे, इनके साथ बैठ के हल्के के, मुल्क के, शहर के मसाइल के बारे में, सियासी माहौल के ऊपर गपशप लगाना और लोगों की तकलीफ़ और उनके लिए क्या आप काविशें करके उनके लिए क्या आसानियां पैदा कर सकते हैं, असल में तो ये बहाना होता है। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ना सिर्फ अपने घर के, अपने दर के, अपने हर कारोबार के हर किस्म के दरवाजे खोले हैं, पर इसके साथ साथ अपने दिल के दरवाजे खोले हैं और अपनी पार्टी के साथ ये एक दीवार की तरह खड़े रहे हैं। तो मैं इन सब का मशकूर हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना अली परवेज़ मलिक साहब का कहना है कि वो अवाम की मोहब्बत के मशहूर है, उनकी ये कोशिश है इनके तमाम तरह मसाइल को हल करके दिखाएं। जी अरबाज, आपका बहुत शुक्रिया। मॉडल टाउन ईस्ट ब्लॉक पार्क में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद है। इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का सामना है। पीने के साफ पानी की फराहमी मुतासिर होकर रह गई है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, फरीहा बतूल वहाँ पर उनसे जानते हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल टाउन के इलाके H ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पे नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से जो है वो नकारा हालत में मौजूद है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इलाके और रिहायशियों के लिए जो है सहूलत के लिए यहाँ पे नस्ब किया गया था, लेकिन इसकी केयर नहीं की गई, जिसके बाद 2 साल हो गए हैं इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को, तो ये बंद पड़ा है। इसकी अगर हम सूरत हाल से बात करें तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के जो है वो नलके भी गायब हैं, जबकि इसके दरवाजे पर ताले लग चुके हैं। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। पानी की ज़रूरत जो है या तो वो ख़रीद कर पूरी करनी पड़ती है या दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है। यहाँ पे बिल्कुल सामने इत्तेफाक हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे कोई भी मरीजों का चेकअप करवाने के लिए आते थे तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहूलत थी। शहरी भी ये गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए, वासा हुकाम को चाहिए कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आवाम की सहूलत के लिए अगर नस्ब किए जाते हैं तो उसकी टेक केयर भी किया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मैसर हो सके। जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पुलिस एहलकार ने शहीद कुरान मजीद की औराक जमा करके कुरान महल बना डाला। पुलिस एहलकार इरफान अकबर ड्यूटी के बाद औराक जमा करता है और अब तक 4 लाख से ज़ायद कुरान मजीद जमा कर चुका है। एहलकार इरफान अकबर गुज़श्ता 4 बरसों से शहीद औराक जमा कर रहा है। बेहतर हालत के नुस्खों को ठीक करके कुरान महल में रखा जाता है। इरफान अकबर ने अपनी मदद आप के तहत हरबंसपुरा में 2 दुकानें किराए पर लेकर कुरान महल बनाया है। अलहमदुलिल्लाह असी तकरीबन मैं 3.5 साल तो काम कर रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 एकड़ ਜਿਹੜੀ मखसूस सिर्फ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ शरीयत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ दफन कर दीदा। इरफान अकबर खंडरात में पड़े दरख्तों के साथ लटकाए और मसाजिद से शहीद कुरान मजीद जमा करके उन नुस्खों को बेहरमती से बचा रहा है। शहीद और आग को शरई तरीके से महफूज करने के लिए दफन किया जाता है। कुरान महल से मदारिस, मसाजिद और तुलबा को मुफ्त में कुरान मजीद दिए जाते हैं। इरफान अकबर अब तक 4 लाख से ज्यादा शहीद कुरान मजीद के नुस्खे जमा कर चुका है। ਜਦੋਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਕਅਪ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਕਦੀ 20 ਬੋਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 30 ਬੋਰੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ पाक मौजूद हैं। इरफान अकबर दर्द दिल रखने वालों से अपील करता है कि कहीं कुरान मजीद के शहीद नुस्खे मौजूद हों तो उसके साथ राब्ता करें, वो तकद्दुस के साथ उनको महफूज करेगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42।